जो बेसिक है ये सर्किट थ्योरी, ये जब आप अच्छे से करेंगे तो आपको लगभग एनालिसिस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिक्कत नहीं होगी संभवतः। जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी वो आपकी थ्योरी रिलेटेड दिक्कत आएगी। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन का जो डीसी मशीन का पोर्शन है वहाँ पे केवीएल एंड केसीएल का काफ़ी यूज है। तो आप केवीएल एंड केसीएल सीख लेंगे तो मशीन में भी सहायता मिलने वाली है। और मशीन नहीं, लगभग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 90% सब्जेक्टों में बहुत ज़बरदस्त सहायता मिलेगी आपको, बहुत ज़बरदस्त। तो देखिए केवीएल एंड केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई सर्किट बना देता हूँ, प्लस माइनस 10 वोल्ट की डीसी बैटरी ली मैंने, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो सिंबल होता है वो होता है डीसी वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। और ये जो सिंबल है ये है आपका एसी वोल्टेज सोर्स का, प्लस माइनस वीएस, ठीक। तो ये है आपका डीसी वोल्टेज सोर्स, ये है आपका एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और ये आपका जो नोटिफिकेशन है, ये सिंबल है, वो है करंट का, करंट आई। ये क्या है आपका करंट सोर्स, ठीक। तो ये आपका करंट सोर्स है। तो ये जैसे ही आप देखें तो समझ जाएं कि ये करंट सोर्स है, ये एसी वोल्टेज सोर्स है, ये डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब देखिए और जैसे कोई चीज नहीं समझ में आती है, ये थोड़ा स्पीड से मैं कर रहा हूं तो आप वीडियो को पीछे जाके देखते रहिए, उससे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं उनको अगर कोई दिक्कत आए तो वो उनके लिए मैं आपको अभी एक नंबर प्रोवाइड करूँगा, उस पर व्हाट्सएप से मैसेज कर दें तो उससे जिस भी टॉपिक में दिक्कत है उस पर मैं वो वीडियो कोशिश करूँगा प्रोवाइड हो जाए। लेकिन अभी मेरा जो उद्देश्य है अभी वो ये है कि पहले आप बेसिक सीख लें, उसके बाद फिर धीरे धीरे चलते रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कोई सर्किट है, 10 वोल्ट की बैटरी मैंने लगा दी, डीसी बैटरी सोर्स, ठीक है। अब इसके बाद मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया 1 ओम का, यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा दिया 1 ओम का, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस कोई अप्लाई किया और ये इसको फिनिश किया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो अब ये जो सर्किट है इसमें मान लीजिए क्वेश्चंस में कह दिया कि ये लोड वोल्टेज है आपका, जो 1 ओम है ये लोड वोल्टेज है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इस लोड रेजिस्टेंस में उन्होंने कह दिया कि करंट निकालिए। तो किस तरीके से निकालेंगे, वो मान लीजिए वो कह रहा है व्हाट इज द करंट इन लोड रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चंस दिया उसने। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, इसको देखिए, यहां पे 1 ओम है, यहां पे 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। फिर यहां पे 1 ओम है, फिर यहां पे ये 1 ओम है, ठीक, 1 ओम है, ठीक। तो अब देखिए यहां पे हमें करंट निकालनी है, ये RL है आपका, ठीक।
तो अब यहाँ पे करंट निकालने के लिए पहले यहाँ पे भी कुछ करंट होगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझिए इसको। मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में कोई करंट आई मान लूं, माना है इस डायरेक्शन में कोई करंट, हम अपोजिट भी मान सकते हैं, ठीक है। वो आपका जब कैलकुलेट करोगे तो अगर करंट नेगेटिव में आती है तो समझ लीजिए कि आपने डायरेक्शन जो माना है वो उसके जस्ट अपोजिट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मान लिया और यहाँ पे करंट मान लिया मैंने I1 जा रही है, तो यहाँ पे करंट कितनी जाएगी अकॉर्डिंग टू KCL, I माइनस I1। अब ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि डायरेक्ट कैसे किया, तो यहां देखिए अकॉर्डिंग टू KCL किया है, ठीक है। जैसे यहां करंट I मानी थी, यहां हमने करंट I1 मान ली, तो यहां करंट कोई X मान लो आप, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी है I, और आउटगोइंग करंट कौन कौन सी है X प्लस I1। तो I माइनस I1 इक्वल टू X, तो यहां पे करंट कितनी जाएगी I माइनस I1। अब देखिए यहां पे मैंने बताया था अभी कि जहां करंट एंटर करे वहां पे रेजिस्टेंस में प्लस मान लो और जहां पे निकले वहां पे माइनस मान लो, फिर यहां पे प्लस मान लो, यहां पे माइनस मान लो, और यहां पे भी प्लस मान लो, यहां पे भी माइनस मान लो, ठीक है। अब क्या करो, इस वाले लूप में लगा दो KVL। कैसे अप्लाई करेंगे देखो, थोड़ा देख लीजिए। 10 माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस लेंगे, या मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, पॉइंट बना के माइनस से प्लस चलने पर वोल्टेज प्लस लेना है, ठीक। अब उसके बाद और प्लस से माइनस चलने पे, प्लस से माइनस चलने पर वोल्टेज माइनस लेना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। माइनस से प्लस चलना है तो प्लस 10, उसके बाद प्लस से माइनस चलना है तो माइनस, जो इसका वोल्टेज क्या होगा I इंटू R, तो 1 इंटू I। उसके बाद क्या होगा, प्लस से माइनस चलने पे माइनस I1 इंटू 1 इक्वल टू 0। ये यहां पे एंड हो गया, ठीक। अब इसके बाद सेकेंड में लगाइए, पहले इसको सही से लिख लेते हैं फिर सेकेंड में अप्लाई कर लेते हैं। तो 10 इक्वल टू I प्लस I1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड में लगाइए, तो सेकेंड में कैसे लगाएंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। इन फर्स्ट लूप इन सेकेंड में क्या होगा, देखिए सेकेंड में यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यहां से, तो माइनस से प्लस, जब क्योंकि ये ऐसे जहां से शुरू हुआ वहीं पे एंड करना है, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो 1 इंटू I1, और फिर प्लस से जब माइनस जा रहे हैं तो माइनस, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, 1 I माइनस I1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो I1 माइनस I प्लस I1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 2I1 इक्वल टू I, ये इस तरफ चला गया, ठीक। तो अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो अब क्या करें, I की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। तो 10 इक्वल टू I की जगह क्या रख देंगे, put the value of I in equation second from equation first, ठीक है।
तो पुट कीजिए I की वैल्यू 10 इक्वल टू 2I1 प्लस I1, तो 10 इक्वल टू 3I1। ठीक है, तो 10/3 इक्वल टू I1, ये I1 की वैल्यू हो गई एम्पियर में। ठीक, अब इसके बाद I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगी 2 इंटू I1 की जगह 10/3 इक्वल टू I। ठीक, तो 20/3 इक्वल टू I, 20/3 इक्वल टू I एम्पियर में। तो अब देखिए यहां पे करंट क्या हो गई, करंट इन RL इक्वल टू क्या होगी I माइनस I1, करंट जा रही है, इक्वल टू I कितनी आई 20/3 और I1 कितनी आई 10/3। ठीक है, तो कितनी आ गई 20 में से 10 गया 10/3। तो करंट इन RL कितना 1 ओम दिया था, 1 ओम पे कितनी आ गई आपकी 10/3 आ गई। तो इस तरीके से हमें KVL एंड KCL अप्लाई करना है। ठीक, तो इस में अभी इतना ही, अगले वीडियो में आपको धीरे धीरे प्रोसेसिंग होगी, लेकिन पहला काम ये है कि KVL एंड KCL बेहतरीन तरीके से सीखना है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जब सवाल लगेंगे ज्यादा से ज्यादा तो आपका बेसिक जो सर्किट थ्योरी है वो अच्छी हो जाएगी, और वो अच्छी हो गई तो ये समझ लीजिए कि आपके जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है वो 85% कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, बाकी कल